बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह जो हमारा अद्दरसुल अव्वल है, उसको हम बाकायदा उसका आगाज़ करते हैं। और इंशाल्लाह हम यहाँ पे कोशिश ये करेंगे कि जो चीज़ें आसान हैं, सहल हैं, उसमें थोड़ा सा हम स्पीड लगा लें, ताकि हम जो मुश्किल जो लेसन्स आएंगे, जो टॉपिक्स आएंगे, वहाँ पे हम थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकें। तो इस लेसन में सिर्फ जो चीज़ समझनी की है वो हाजा है। मैंने पिछले लेसन में ये बताया था कि हाजा इसमें इशारा है। इसम मीन्स नाउन, और इशारा यानी डायरेक्शन के लिए, पॉइंट के लिए जो नाउन इस्तेमाल होता है। इंग्लिश में हम दिस यूज़ करते हैं, उर्दू में हम ये यूज़ करते हैं, तो अरबी में हम हाजा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें इशारा हैं, यानी वो जेंडर स्पेसिफाइड होते हैं, फिर वो नंबर स्पेसिफाइड होते हैं। हाजा जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे सामने कोई एक चीज़ हो, हम उस एक चीज़ की तरफ इशारा करना चाहते हो। ठीक है, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई जगह हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, अगर वो एक है तो हम उसकी तरफ हाजा से इशारा करते हैं। और आप इंशाल्लाह आगे जाके ये भी गौर करेंगे कि अरबी में जितने भी वर्ड्स हैं, चाहे वो ह्यूमंस के रिलेटेड हैं या नॉन ह्यूमंस, मिसाल के तौर पर पेन हो गया, किताब हो गई, बैत हो गया, मस्जिद हो गया, जितने भी वर्ड, जितने भी नाउन्स हैं अरबी में, उनके दो जेंडर्स होते हैं। या तो वो मैस्कुलिन होते हैं या वो फेमिनिन होते हैं। ठीक। और वो हम कैसे पहचानेंगे, इंशाल्लाह हम ये आगे जाके समझेंगे। अभी इतना समझें कि अरबी के जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी नाउन्स हैं, उनके उसमें दो जेंडर्स हैं, या तो वो मैस्कुलिन है या वो फेमिनिन है। हाजा के ज़रिए से हम उन वर्ड्स की तरफ इशारा करते हैं जो वर्ड्स मैस्कुलिन होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स आपको दिखेंगे, ऑल ऑफ देम दे आर मैस्कुलिन इन जेंडर। बैतुन, मस्जिदुन, बाबुन, किताबुन, कलमुन, मिफ्ताहुन, ये सारे वर्ड अरबी ग्रामर के एतबार से मैस्कुलिन है। ठीक है। और मैं एक हिंट दे देता हूँ, मिसाल के तौर पर अगर आप ये समझना चाहें कि फेमिनिन वर्ड्स क्या होते हैं, फेमिनिन नाउन्स क्या होते हैं, तो फॉर एग्जांपल एक मिसाल मैं यहाँ देता हूँ। आप यहाँ ये देख रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ सय्यारतुन। ठीक है। सय्यारतुन कहते हैं कार को। ठीक है, जी। गाड़ी को। तो ये जो वर्ड है, अकॉर्डिंग टू अरेबिक ग्रामर, ये वर्ड फेमिनिन है। और फेमिनिन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अरबी वर्ड्स में कुछ साइंस होते हैं जिससे पता ये चलता है कि वो फेमिनिन है या वो मैस्कुलिन है। उनमें से एक साइन ये है कि अगर अरबी वर्ड के एंड में, नाउन के एंड में ये गोलता है, इसको हम सर्कल ता भी कहते हैं, ता मुदव्वरा भी कहते हैं, ता मरबूता भी कहते हैं, गोलता हम उर्दू में नॉर्मली कहते हैं। तो अगर उस नाउन के एंड में ये गोलता है, तो इस वर्ड को अरबिक में फेमिनिन कंसिडर किया जाता है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे हाजा का अगर मुझे ये कहना हो कि दिस इज अ कार, ये एक गाड़ी है, तो मैं हाजा को इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है। इसके तरफ इशारा करने के लिए एक दूसरा वर्ड होगा, इंशाल्लाह वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो अभी इस लेसन में हम हाजा को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और हाजा के ज़रिए से हम किन लफ्ज़ों को पॉइंट आउट कर सकते हैं। नंबर वन, वो नाउन मैस्कुलिन हो। ठीक है। और नंबर टू, वो नाउन सिंगुलर हो। ठीक है। अगर प्लूरल है या वो डुअल है, उसके लिए हम हाजा इस्तेमाल नहीं करते। ये बात क्लियर होगी सबको? चलें जी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी इसकी रीडिंग कर लेते हैं। जी अफरा, आप स्टार्ट कर लें, और ये फर्स्ट थ्री जो सेंटेंसेस हैं ये आप करें। हाजा बैतुन, हाजा मस्जिदुन, हाजा बाबुन। वह तर्जुमा एग्जाम। अच्छा देखें, मैं रीडिंग अभी कह रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह आगे जाके मैं अरबी वर्ड्स यूज़ करूंगा। तो इक़रा कहते हैं हम रीड के लिए, और तर्जिम कहते हैं हम ट्रांसलेट के लिए, यानी ये कमांडिंग वर्ब्स हैं। इक़रा मीन रीड, और तर्जिम ट्रांसलेट। ठीक है। तो अफरा तर्जिम। ओके। हाजा बैतुन, ये एक घर है। हम्म। हाजा मस्जिदुन, ये एक मस्जिद है। हाजा बाबुन, ये एक दरवाजा है। ये एक दरवाजा है। ठीक है। ये हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस है। अच्छा, हम जो जुमले पढ़ते जा रहे हैं, ज़रा इसकी स्ट्रक्चरिंग पे भी गौर करते जाइएगा इंशाल्लाह। आगे जाके एक और चीज़ हम समझेंगे, जो कि सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग से मुताल्लिक है। ठीक है। जी अगला जो है वो भाई हसन, आप करिए। इकरा व तर्जिम। सर मुझे बोलना है पढ़ने को। जी जी जी।
सर हाजा किताबुन, ये एक किताब है। हाजा कलमुन, ये एक कलम है, पेन है। हाजा मुफ्तहुन, ये एक मि- चाबी है। हाँ, हाजा मिफ्ताह, ठीक है, मिफ्तहुन, ठीक। मिफ्ताह, ठीक है। मिफ ओके सर। मिफ्ताह हूँ। ये जी मिफ्ताह, ठीक है। मीम के नीचे जेर है, मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूँ। ठीक हो गया, हाजा मिफ्ताह, ये एक चाबी है। ठीक, अब देखें नए वर्ड्स भी आ रहे हैं और हम सब लफ्ज को अल्फाज के साथ हम हाजा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी फरहान भाई, आपका सवाल है। सर मेरी अर्ज ये है कि ये जो ये बता रहे हैं कि हाजा किताब, ये एक किताब है, जी तो ये तो हाजल हो जाएगा, स्पेसिफिक तो नहीं है ना सर? ये तो सिर्फ ये है कि ये किताब है। हाँ, देखिए उर्दू में ना हम मैं आपको यूँ समझाता हूँ। ये देखिए, उर्दू में लफ्ज एक हो गया या कोई हो गया या कुछ हम्म, हो गया, जब हम ये इस्तेमाल करते हैं ना, तो यहाँ पे हम्म, मकसद ये होता है कि ये सारे क्या हैं, नॉन स्पेसिफिक हैं। ठीक है, सही। सही, यानी ये कॉमन है। हम्म, और जब मैं इसको स्पेसिफाइड करता हूँ तो मैं कहता हूँ ये किताब अच्छी है, ये किताब बुरी है, ये किताब अंग्रेजी में है, ये किताब उर्दू में है। तो ये एक किताब है, यानी जो लफ्ज किताबुन है वो तो कॉमन है, लेकिन जब जाहिर सी बात है मैं हाजा के जरिए से उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा हूँ तो वो चीज़ अब खास हो रही है। ठीक है, सही। लेकिन उर्दू में जब हम सही, तो तर्जुमा मतलब कर जब रहे हम हैं। ये बनाएंगे, हम्म, जी, जो हम ये हाजल किताब बनाएंगे तो मतलब एक कंपाउंड बनाने के लिए उसको यूज करेंगे अल को। बिल्कुल, वो हम इंशाल्लाह आगे जाके समझेंगे कि हाजा किताबुन को, ये तो कंप्लीट सेंटेंस है, ये एक किताब है, फुल स्टॉप, जुमला मुकम्मल। ठीक है, और अगर सही इसी को सही। हमने जुमले का पार्ट बनाना है, ठीक है, और उसके बारे में हम्म, कोई न्यूज़ देनी, यानी मिसाल के तौर पे मुझे कहना है ये एक किताब है, एक जुमला हो गया। अब मुझे कहना है ये हम्म, किताब अंग्रेजी में है, तो फिर मैं अंग्रेजी। हाजा किताबुन को जोड़ दूंगा, हाजल किताब। अब इसके बारे में सही मैं एक सही। न्यूज़ दूंगा, ये किताब अंग्रेजी में है। ठीक है, तो वहां पे ठीक है फिर सर, हम ठीक। अलिफ लाम लगाएंगे, क्यों लगाएंगे वो मैं इंशाल्लाह आगे जाके। ठीक है जी सर, भाई ठीक हसन, ठीक। आपका सवाल। ठीक है, वाजे हो गया। सर मैं ये कह रहा हूँ कि सवेरा और मैं ना एक ही मोबाइल से क्लास ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, सही है। जी जी, तो उनसे भी जो भी सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो गई बात, हाजा किताबुन। जी जी सर, बहुत अच्छा। अच्छा, एक और चीज जी जी समझ सर। लें कि आप यहाँ पर जुमलों के एंड में ये देख रहे हैं कि जो नाउन्स हैं, इन नाउन्स के आखिर में तनवीन आ रही है। ठीक है, बैतुन, मस्जिदुन, बाबुन, मिफ्ताहुन, कलमुन, किताबुन। कभी ये उन होता है, कभी अन होता है, कभी इन होता है। ठीक है, अरबी में हम्म, जितने भी नाउन्स हैं, जितने भी इस्म हैं, उन इस्म के आखिर में ये तनवीन आ सकती है। ठीक, हम्म, फेल के आखिर में नहीं आती है, इसी तरीके से हर्फ के आखिर में नहीं आती है, लेकिन जो नाउन्स होते हैं उसके आखिर में ये दो पेश, दो जबर या दो जेर आता है। ठीक, अच्छा, जब हमें यहाँ पे अलिफ लाम लगाना हो तो फिर हम वो तनवीन को गायब कर देते हैं। लेकिन जब ये किसी नाउन की, जब किसी लफ्ज के आखिर में आ रही है, तो ये एक साइन है कि ये लफ्ज भी क्या है, इस्म है। ठीक है, क्योंकि तनवीन सिर्फ इस्म पर आ सकती है। हमने उस दिन समझा था कि अरबी में जितने भी वर्ड्स हैं उनकी जो मेन कैटेगरीज हैं वो तीन है, या तो वो इस्म जी। है, या वो फेल है, या वो हर्फ है। अरे, तो जो तनवीन है ये भी एक साइन है, किसी वर्ड पर अगर तनवीन आ रही है और मुझे उसकी मीनिंग नहीं पता, ठीक है, हम्म, और मैं उसको तलाश करना चाहूँ डिक्शनरी में या लुगत में, फिर मुझे वहां पे समझना पड़ेगा कि ये फेल है, ये हर्फ है, या ये नाउन है। तो अगर तनवीन है उस वर्ड के एंड में, तो ये एक साइन है कि ये वर्ड क्या है, ये वर्ड नाउन है। मैं उसको फिर इस्म की कैटेगरी में फाइंड करूँ। ठीक है, वाजे हो गया। जी जी सर। अच्छा चलिए आगे चलते हैं जी। भाई फरहान, आप पढ़ लें ये। हाजा मकतबुन, ये एक टेबल है। हाजा सरीरुन, ये बेड है। हाजा कुर्सीयुन, ये कुर्सी है। ये एक कुर्सी है। ये बस ये सबको वाजे कुर्सी। हो गई। जी जी ठीक सर, है, यहाँ तक ओके। अच्छा देखें यहाँ पे जितने भी जुमले हैं, 9 जुमले तकरीबन, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक न्यूज़ दे रहे हैं, हम कोई खबर दे रहे हैं। हम्म, ठीक है, अच्छा इससे हम यहाँ पे ना, जो अरबी के हमने वर्ड्स की तो बात कर ली थी कि वर्ड्स, जो कलिमा होता है, जो लफ्ज होता है, उसकी तीन किस्में होती हैं। इसी तरीके से अरबी ज़बान में और हर ज़बान में जुमले भी होते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से अगर हम उसको कैटेगराइज करना चाहें,
ये साथ में छोटे छोटे ग्रामर की चीज़ें ना हम समझते रहेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जो हम्म। जुमला होता है उसकी मेन जो आप दो किस्में अगर कर लें, तो एक जुमला होता है जिसको हम कह सकते हैं जुमला खबरिया, ठीक है। खबरिया यानी खबर से मुताल्लिक, इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशनल, जिसमें आप कोई न्यूज़ दे रहे हैं, हम्म। ठीक है। जिसमें आप कोई सी भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये किताब है, ये किताब नहीं है, ये आदमी है, ये आदमी नहीं है, अहमद भागा, अहमद ने मारा, अहमद ने खाना नहीं खाया। हर वो जुमला जिसके अंदर आप कोई इंफॉर्मेशन देते हैं या कोई खबर देते हैं, वो एक पूरी कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशनल सेंटेंसेस या जुमला खबरिया, ठीक है। और इसी के मुकाबले में एक दूसरी किस्म होती है जिसमें हम कोई खबर नहीं देते, जिसमें वहां पे कोई हम चीज इनिशिएट कर रहे होते हैं। यानी जब आप वो जुमला सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे कोई खबर नहीं दी जा रही, यहाँ पे कोई और बात कही जा रही है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये किताब किसकी है, ये किताब किसकी है। अब इस जुमले में मैं कोई न्यूज दे रहा हूँ? नहीं सर, कोई न्यूज नहीं है। मैं न्यूज नहीं दे रहा, ठीक है। ये नॉन इन्फॉर्मेशनल सेंटेंस है, मैं तो यहाँ पे न्यूज लेना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे सवाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये फिर इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेगी, वो दूसरी कैटेगरी बनती है, उसको हम कहते हैं, आप उसको यहाँ पे आसान लफ्जों में समझने के लिए यूँ समझ लें, जुमला गैर खबरिया, नॉन इन्फॉर्मेशनल। वैसे इसका नाम जो है वो इंशाइया है, लेकिन वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाएगा इसको समझना। तो इसको आप यूँ समझ लें कि ये दो कैटेगरी है मेन। एक जुमला खबरिया होता है जिसमें हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, सही है। वो पास की है, प्रेजेंट की है, फ्यूचर की है, सही है, उससे हमें गर्ज नहीं, लेकिन उसमें कोई इन्फॉर्मेशन आ रही। और एक जुमले जिसमें हम कोई खबर नहीं दे रहे, हम कोई खबर लेना चाह रहे हैं, या उस जुमले से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे या तो सवाल हो रहा है, या यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ पढ़ो, मैं कहता हूँ ना रीड, तो रीड में मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं एक कमांड दे रहा हूँ। या मैं किसी को कहता हूँ कि भाई मत भागो, ठीक है, तो वहां पे मैं कोई खबर नहीं दे रहा, वहां पे मैं एक चीज को इनिशिएट कर रहा हूँ। तो वो सारी चीजें जहां पे इंफॉर्मेशन नहीं होती है वो जुमला गैर खबरिया की कैटेगरी में फॉल करती है। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया है, अभी इसको यूं समझ लें कि भूल जाएं, अभी हम इसको नहीं पढ़ रहे। अभी हम पढ़ रहे हैं जितने भी आगे जुमले आएंगे वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन आएंगे मोस्टली। कहीं कहीं का जुमला गैर खबरिया आएगा तो इंशाल्लाह हम उसको देख लेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई यहाँ तक? जी जी सर। चलिए वापस आते हैं। सर ये सारे जुमले जो हैं, इन सारे जुमलों में जो न्यूज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है सर। इन सब में पॉजिटिव, यानी एक चीज, किसी काम की या किसी चीज के होने की खबर दी जा रही है, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं। अगर मुझे सवाल करना हो, मुझे किसी चीज के बारे में पता ना हो, तो हम क्वेश्चन वर्ड्स यूज करते हैं। इसी तरीके से अरबी में बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। एक बहुत ही कॉमन जो क्वेश्चन वर्ड है वो होता है व्हाट, ठीक है, क्या, व्हाट, या उर्दू में आप उसको कह लें क्या, ठीक है। अगर मुझे ये कहना है व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो अरबी में मैं कैसे कहता हूँ? माहाजा। माहाजा, ठीक है, सिंपल। माहाजा। मैं किसी चीज के बारे में अगर सवाल करना चाहूँ, किसी जानवर के बारे में सवाल करना चाहूँ, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में सवाल करना चाहूँ, नॉन रैशनल, जिनके पास अकल नहीं है, ठीक है, उनके बारे में मैं सवाल करना चाहूँ कि ये क्या है, तो मैं माँ का लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ। तो माँ ये पहला क्वेश्चन वर्ड हो गया जो आज आप सीख रहे हैं। माँ के जरिए से मैं सवाल करता हूँ उन चीजों के बारे में जो कि रैशनल नहीं है, जिनके पास अकल नहीं है, ठीक है। इससे किसको एक्सक्लूड कर दिया मैंने? मैंने ह्यूमंस को एक्सक्लूड कर दिया। इंसान के बारे में अगर सवाल करना हो तो मैं माँ का इस्तेमाल नहीं करता, सही। मैं किसी इंसान की तरफ इशारा करके ये नहीं कहता ये क्या है, मैं क्या कहता हूँ उर्दू में? ये कौन है? ये कौन है। ऐसे ही इंग्लिश में भी मैं व्हाट नहीं कहता, मैं क्या कहता हूँ हु इज दिस, ठीक है। Who's तो ऐसे अरबी में भी ह्यूमंस के लिए, एंजल्स के लिए, डेविल्स के लिए, जिनके पास अकल है, उनके लिए हम माँ का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। तो माँ से हम क्वेश्चन करते हैं नॉन रैशनल, गैर आकिल चीजों के बारे में। अब उसमें जानवर भी आ गए, उसमें ऑब्जेक्ट भी आ गई, उसमें जगह भी आ गई, उसमें मुल्क भी आ गई, उसमें सब वो चीज आ गई जो जिनके पास रैशनल नहीं है, ठीक है। वाजे हो गया? जी जी सर।
जी अब इसको पढ़ लें, सवेरा आप पढ़ लें। जी कौन पढ़ना चाहेगा? जी भाई हसन आप पढ़ लें। तो जिसका जी आवाज नहीं आ रही। सर मैं पढ़ूं? जी जी पढ़ लें बिल्कुल। मा हाजा हाजा बैतुन, ये क्या है? ये एक घर है। आहाजा बैतुन, क्या ये एक घर है? नाम हाजा बैतुन, हाँ ये एक घर है। ठीक है माशाल्लाह बेहतरीन। अच्छा देखिए यहाँ पे एक दूसरा हरफ सवाल, एक दूसरा क्वेश्चन वर्ड भी आ गया। ठीक है, वो कौन सा क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे? आ आहाजा। ठीक है आ। तो माँ के साथ आ को भी इन्होंने ऐड कर दिया और उसके जवाब से हमें अंदाजा हो रहा है कि दोनों में थोड़ा सा फर्क है। माँ से जो मैं सवाल कर रहा हूँ उसमें और आ से जो सवाल कर रहा हूँ उसमें थोड़ा सा फर्क है। कोई बताना चाहेगा? गौर करें जवाब में। महाजा जी जी जी। हम पूछते हैं कि व्हाट इज दिस, और अहाजा बैतुन में पूछते हैं कि इज दिस अ हाउस, ऐसे इज दिस पूछते अ हाउस, ठीक है, क्या ये घर है? तो दोनों में क्या फर्क समझ में आ रहा है कि माँ के जरिए से जो मैं सवाल कर रहा हूँ वहां पे मेरा इंटेंट क्या है, मेरा मकसद क्या है? हैं। वहाँ हम क्वेश्चन करते हैं कि ये क्या है, और ठीक है, हम अहाजा बैतुन में क्वेश्चन करते हैं, कंफर्मेशन क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये एक घर है। ahsan थी, ठीक है, ये बात वाज़ेह हुई। देखिए माँ जब मैं माँ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, माँ हाजा ये क्या है, तो मेरी इंटेंट ये है कि मुझे इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे बताओ। महाजा ये एक घर है, महाजा ये एक मस्जिद है, महाजा ये एक कमीज है। ठीक है, तो माँ से जब मैं सवाल करता हूँ तो मुझे उस चीज के बारे में 0% नॉलेज होती है। ठीक, तो फिर मैं माँ को यूज करता हूँ। और आ को मैं तब यूज करता हूँ जब मुझे उस चीज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन मेरी जो इंफॉर्मेशन होती है वो सॉलिड नहीं होती, उसमें कंफर्मेशन नहीं होती, तो मैं कंफर्मेशन के लिए इस स्ट्रक्चर को यूज करता हूँ। आ हाजा भाई, यानी उसको शक था कि क्या ये घर है, क्या ये मस्जिद है, क्या ये स्कूल है, ये क्या चीज है। तो हम कहते हैं ना जैसे उर्दू में, क्या ये घर है, क्या ये स्कूल है, क्या ये मदरसा है, क्या ये मस्जिद है। तो हमारा जो सवाल करने का जो अंदाज होता है वो हमें बताता है कि हम यहाँ पे सवाल की हमारी इंटेंट क्या बन रही। तो आ से जो मैं सवाल करूंगा तो वो मैं कंफर्मेशन के लिए करता हूँ, और माँ से जो मैं सवाल करूंगा वो मैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए करता हूँ। ठीक, जब माँ का आंसर आएगा तो वो सिंपल है, हाजा बैतुन, ये एक घर है। माँ हाजा हाजा मस्जिदुन, ये एक मस्जिद है। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ अहाजा बैतुन, क्या ये एक घर है, तो अगर जवाब पॉजिटिव है तो मैं स्टार्ट करूंगा नाम से। नाम का मतलब क्या होता है? यस। यस। नाम, यस। ठीक है, जी हाँ। अब मैं चाहूं तो जी हाँ कह के बात खत्म कर दूं, चाहूं तो मैं जुमला मुकम्मल कर दूं, जी हाँ ये एक घर है, नाम हाजा बैत। अच्छा अगर मुझे नेगेटिव करना है, मिसाल के तौर पर मुझे कहना है, सवाल मुझसे किसी ने किया हाजा बैत, क्या ये घर है, मुझे कहना है नहीं ये एक मस्जिद है, तो फिर मैं कैसे कहूंगा? ला। ला। ला हाजा मस्जिद। नहीं। ठीक है, नहीं कहूंगा, हाजा। और फिर मैं वजाहत कर दूंगा कि ये क्या चीज है। बात वाज़ेह हो रही है? जी जी सर। चलिए, तो ये माँ और आ जो है वो हमने समझ लिया। माँ इंफॉर्मेशन के लिए है और आ कंफर्मेशन के लिए है। लेकिन माँ जो होता है वो सिर्फ नॉन रैशनल बीइंग्स के बारे में हम सवाल कर सकते हैं। रैशनल बीइंग्स के लिए दूसरा वर्ड है, वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। चलो आगे चलते हैं। जी भाई भाई फरहान आप कर लें। मा हाजा, ये क्या है? हाजा कमीസുन, ये शर्ट है, कमीज है। ये एक कमीज है, ठीक है, बस वाज़ेह। यही है, ये नीचे वाला भी। हाँ ये भी पढ़ लें, चलें ये पढ़ लें। जी। अहाजा सरीरुन, क्या ये बेड है? ला। हाजा कुर्सीयुन, नहीं ये कुर्सी है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे भी जो आया था वो कंफर्मेशन के लिए आया था, तो जवाब नेगेटिव में था, तो इस तरतीब पे उसको जवाब दे दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। जी जी बिल्कुल सर। चलें अफरा आप ये कर लें आगे। अहाजा मिफ्ताहुन, क्या ये एक चाबी है? ला हाजा कलमुन, नहीं ये एक कलम है। ठीक है, अगेन
आ इस्तेमाल किया कंफर्मेशन के लिए। जी, ये कर लें भाई हसन, आप कर लें। हा मा हाजा। सर आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है जी। मा हाजा ये क्या है? हाजा नजमुन ये हाजा नजमुन, एक सितारा है। ये एक सितारा है, ठीक है। तो नजमुन जी बहुत मशहूर लफ्ज़ है, कुरान करीम में एक सूरत भी है सूरत नजम के नाम से, वन नजमी इदा बिल्कुल हवा, बिल्कुल। ठीक है। तो नजमुन ये एक सितारा है, ठीक है। अच्छा, ये लफ्ज़ मुज़क्कर भी इस्तेमाल होता है और मुअन्नस भी कभी आप पढ़ लेंगे, नजमतुन भी इस्तेमाल होता है, तो दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। यहाँ चूंकि नजमुन इस्तेमाल किया इसलिए हाजा आ गया। अगर नजमतुन होता तो हम हाजी ही यूज़ करते हैं इंशाल्लाह, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे, ये चीज़ क्लियर हो गई है। जी जी सर। अच्छा देखें, ये जो है ना आगे, ये मैं आप लोगों के तमरीन के तौर पे छोड़ रहा हूँ। ये आप लोग इंशाल्लाह आफ्टर द क्लास इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान सा है। ये सारे सवालात हैं और इसके जवाब चाहे तो इस पे कर लें, चाहे तो सिंपल पेपर पे करके ग्रुप पे शेयर कर दिएगा, ठीक है। इसमें कुछ माँ के सवालात हैं और कुछ आ के सवालात हैं। अहाजा कमीज, अहाजा बैत, ठीक है, अहाजा नज्म, वाजे हो गया। चलें अब इसको ज़रा देख लें। जी उख सवेरा आप कर लें इसको। जी सर। हाजा मकतबुन, ये एक मकतब है। ठीक है, हाजा मस्जिदुन, ये एक मस्जिद है। हाजा कलमुन, ये एक कलम है। हाजा सरीरुन, ये एक बेड है। मा हाजा, ये क्या है? हाजा कुर्सीयुन, ये एक कुर्सी है। अहाजा बैतुन, क्या ये एक घर है? ला हाजा मस्जिदुन, नहीं ये एक मस्जिद है। मा हाजा, ये क्या है? हाजा मिफ्ताहुन, ये एक चाबी है। चलें अहसन थी माशाल्लाह, बेहतरीन। अच्छा अब मुझे इसमें बताएं भाई हसन आप, कि इसमें से जो पहले तीन जुमले हैं, इन तीन जुमलों में जुमला खबरिया कौन सा है और जुमला गैर खबरिया कौन सा, इंफॉर्मेशनल और नॉन इंफॉर्मेशनल, पहले तीन जुमलों में। सर वो आप किसी और से पूछ लें, वो अच्छा चलें, एक मिनट ठीक है, गए आप हैं। बता दें, आप बता दें। जी सर, इसमें खबरिया कौन सा है और मुब्तदा खबरिया कौन सा है? नहीं, खबरिया कौन सा है और गैर खबरिया नॉन इंफॉर्मेशनल। सर इसमें जो है मकतबुन जो है वो खबरिया है। यानी पहला वाला जुमले की बात मैं कर रहा हूँ ना, हाजा मकतबुन, ये पूरा खबरिया जी है, इंफॉर्मेशनल सेंटेंस है, जी, इंफॉर्मेशनल है ये, ठीक है। और ये कि वाली, ये एक डेस्क है। ठीक है, ये, और ये भी इंफॉर्मेशनल है सर, कि अच्छा ये और एक ये, मस्जिद है। ठीक है, और ये भी ये, इंफॉर्मेशनल है। ठीक है। अच्छा अफरा आप मुझे बताएं नेक्स्ट लाइन में कौन से इंफॉर्मेशनल है और कौन से नॉन इंफॉर्मेशनल है। वाला हाजा सरीरन, ये इंफॉर्मेशनल है। और ये मा हाजा व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये गैर खबरिया है। ठीक है, और हाजा कुर्सी हमारे पास खबरिया है। ठीक है, बेहतरीन माशाल्लाह। जी भाई फरहान आप बताएं सर नॉन हाजा बैतुन। इंफॉर्मेशनल। जी जी। ये वो है, आपने बताया था ना वो दूसरा, जो दूसरी कि कैटेगरी नॉन कंफर्मेशन वाला। इंफॉर्मेशनल, जी अच्छा जी जी जी, कंफर्मेशन वाला है ना। ठीक है। तो नहीं, हाजा सबसे पहला बैतुन, जो जुमला है ये जुमला इंफॉर्मेशनल है या नॉन इंफॉर्मेशनल है। ये इंफॉर्मेशन है सर। इंफॉर्मेशनल है। अच्छा इसका जी तर्जुमा जी। क्या है, इसका तर्जुमा क्या है। हाजा बैतुन, क्या ये घर है? अच्छा ठीक है, अब बताएं क्या ये घर है, इसमें कोई इंफॉर्मेशन आ रही है। मतलब पूछ रहे कि क्या यही घर है? हाँ तो देखें वो इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रहा, वो हाँ जी, इंफॉर्मेशन वो लेना चाह रहा है, सही है। हाँ जी, तो जब कंफर्म करना चाह इंफॉर्मेशन रहे, लेना जी चाह जी। रहा है तो वो फिर, हाँ वो कंफर्मेशन हो या सिंपल इंफॉर्मेशन हो, तो अच्छा, वो भी वही आएगा, हाँ ठीक है वो ठीक है। नॉन इन्फॉर्मेशनल की वो- कैटेगरी में आएगा, सही ठीक। सही फिर हम सही सही, मजीद ठीक ठीक ठीक। क्लासिफाई कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर ये नॉन इन्फॉर्मेशनल है तो यहाँ पे उसको हम्म इन्फॉर्मेशन हम्म, हम्म। चाहिए या कंफर्मेशन चाहिए, फिर वो मजीद उसकी कैटेगरीज बन जाएंगी, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अगला जुमला बताएं। ये अगले ला हाजा मस्जिद, हाँ कि नहीं ये मस्जिद है, ये कंफर्मेशन है सर। अच्छा, ये पहले बताएं यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है। जी जी, आ रही है सर, आ हाजा रही है, मस्जिद, कि हाँ ये तो फिर ये मस्जिद है। क्या है, ये इंफॉर्मेशनल सेंटेंस है, ठीक है। इंफॉर्मेशन है, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ठीक ही। है। अच्छा ये बताएं मा हाजा। मा हाजा, ये क्या है? हाजा मिफ्ताहुन, ये भी सर इंफॉर्मेशनल है। अच्छा इसमें दो हिस्से इसमें कर जो सकते हाजा हैं। हाँ मिफ्ताहुन है वो इंफॉर्मेशनल है,
ठीक है, और जो है माजा है वो नॉन इन्फॉर्मेशन है। वो नॉन इन्फॉर्मेशन, माशाल्लाह, ठीक है, बेहतरीन हो गया, सही है, वाजे, आगे चलें। जी 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 सर। आगे चलें। अच्छा जी, हमने हाजा समझ लिया, हमने माहाजा समझ लिया और अहाजा समझ लिया, ठीक है। अच्छा, माँ के बारे में मैंने अर्ज ये किया था कि माँ से हम नॉन रैशनल बींग्स के बारे में सवाल करते हैं। अगर सवाल करना हो रैशनल बींग्स के बारे में, मेजरली हम इंसानों के बारे में ही सवाल करते हैं, तो हम माँ की जगह इस्तेमाल करते हैं मन, ठीक है। तो अगर मुझे कहना हो ये कौन है, हु इज दिस, तो मैं क्या कहूंगा, मन हाजा, मन हाजा, ठीक है, ये वाज़ेह हो कौन गया, है। ये कौन है, मन हाजा, ये कौन है। चलिए आगे चलते हैं जी। अफरा, आप कर लें। मन हाजा, हाजा तबी मन हाजा, ये कौन है, हाजा तबीबुन, ये एक डॉक्टर है। ठीक है, मन मन हाजा, हाजा, ये कौन है, हाजा तबीबुन, ये एक डॉक्टर है, ठीक है जी। मन हाजा, ये कौन है, हाजा वलदुन, ये एक लड़का है। ये एक लड़का है, दिस इज अ बॉय, हु इज दिस, दिस इज अ बॉय, ठीक है। चलें, भाई हसन आ गए। नहीं सर। अच्छा चलें, आप कर लें फिर। मन हाजा, ये कौन है, हाजा तालिबुन, ये एक स्टूडेंट है। ठीक है, अहाजा वलदुन, क्या ये एक लड़का है। ला हाजा रजुलुन, नहीं ये एक आदमी है। ठीक है। अब देखें, यहाँ तक तो हम इंफॉर्मेशन मांग रहे थे इंसान के बारे में मन के जरिए से, ठीक है। अब अगर हमें कंफर्मेशन चाहिए तो अगेन हम वही आ यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आ से मैं कंफर्मेशन ले सकता हूँ, चाहे वो ह्यूमंस हों या वो नॉन ह्यूमन हों। अहाजा तबीबुन, अहाजा मुहंदिसुन, अहाजा मुअल्लिमुन, अहाजा किताबुन, ये सारे जुमले इस्तेमाल करना सही है। वाज़ेह हो गया। चल, आगे चलते जी हैं जी। जी। भाई फरहान, आप कर लें। मन हाजा, ये कौन है, हाजा ताजिरुन, ये ताजिर है। मा हाजा, ये क्या है, हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। ठीक है, अहसन का, बेहतरीन जी। जी उख सवेरा, आप कर लें। हाजा कल्बुन, ये एक कुत्ता है। अहाजा कल्बुन, ला हाजा क़ित्तुन, क्या ये एक कुत्ता है, नहीं ये एक बिल्ली है। ठीक है, कल्बुन और कित्तुन। अच्छा, इसी तरीके से कित्तुन कभी कभार कित्ततुन भी इस्तेमाल होता है। तो जब कित्ततुन जी। इस्तेमाल होगा तो फिर हम हाजी का लफ्ज इस्तेमाल हाजा ही करेंगे, लगा देंगे। ठीक है। सही से। चलो, आगे चलते हैं। अभी देखें, ये आसान जुमले हैं तो हम थोड़ा सा तेज चलेंगे जी। अफरा, आप कर लें इसको। हाजा हिमारुन, ये एक गधा है। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे ये कंफर्मेशन मांग रहे हैं जी। अफरा, अहाजा हिमारुन, क्या ये एक गधा है। ला हाजा हिसानुन, नहीं ये एक घोड़ा है। नहीं ये एक घोड़ा है, ठीक है। चलेंगे जी। भाई फरहान। वमा हाजा, और ये क्या है, हाजा जमलुन, ये ऊँटनी है। अच्छा, ये एक, ऊँटनी है। नहीं, ऊंट है, हाजा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अच्छा ऊँट ऊँट। ठीक है, ऊँट ऊंट है, है। अच्छा। ऊँटने और के वो लिए दूसरा जमीला लफ्ज तो ना आता है, होगा शायद सर वो। नहीं वो लफ्ज आता है नाकतुन, नाकत अच्छा ना। अल्लाही व सुक़ियाहा, सूरह शम्स में है ना, सही नाकत सही। अल्लाही। तो नाका कहते हैं ऊँटनी को, ठीक। तो ठीक। जमलुन हाजा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये एक ऊँट है, ऊँट। ठीक। अच्छा, ठीक ये ठीक। कर लें। मा हाजा, ये क्या है, हाजा दीकुन, ये एक हैन है, मुर्गा मुर्गा है। ये एक मुर्गा है, रूस्टर जिसे कहते हैं, ये एक मुर्गा है, हम्म, ठीक। जी। चलिए, अच्छा, ये भी कर लें। मन हाजा, ये कौन है, हाजा मुदर्रिसुन, ये एक टीचर है। ठीक है, अहसन। अच्छा जी, अब ये आगे आगे ये छोटी सी तमरीन है, इसको हम जल्दी से देख लेते हैं जी। उख सवेरा, आप करेंगे जुमले। जी सर। मा हाजा, हाजा कलमुन, ये क्या है, ये एक कलम है। हाजा कल्बुन, ये एक कुत्ता है। मन हाजा, ये कौन है, हाजा तबीबुन, ये एक डॉक्टर है। हाजा जमलुन, ये एक ऊंट है। बिल्कुल बेहतरीन, ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, भाई हसन आ गए। चलें, ये फिर उनको बता दिएगा, ये नहीं मन, सर वो। जो हमने मन पढ़ा है ना, उसको मन बस जी आप मैं इस उनको तरह बता समझा दूंगी। दिएगा, नहीं, ठीक है जी। अफरा, जी। आप कर लें ये।
सर मैं पढ़ूं? जी चले आप पढ़ लें बिल्कुल। अहाजा दीकुन, क्या ये एक मुर्गा है? नाम, हाँ। अहाजा कल्बुन, क्या ये एक कुत्ता है? ला हाजा कित्तुन, नहीं ये एक बिल्ली है। अहाजा हिसानुन, क्या ये एक घोड़ा है? ला हाजा हिमारुन, नहीं ये एक गधा है। अहाजा वलदुन, क्या ये एक लड़का है? नाम, हाँ। मन हाजा, हाजा रजुलन, ये कौन है? ये एक आदमी है। अहसन तो माशाल्लाह बेहतरीन, ठीक है। अच्छा देखें, हमारा ये लेसन नंबर 1 यहाँ पे मुकम्मल हो गया। ठीक, लेसन नंबर 1 में हमने हाजा समझा, हमने ये समझा कि हाजा इसमें इशारा की एक कैटेगरी है। अच्छा, हमने ये भी समझा कि हाजा इस्तेमाल होता है सिर्फ मुज़क्कर लफ्ज़ों के साथ और वाहिद के साथ। ठीक, मोनस के साथ हम कुछ और इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हमने जुमलों की दो काइंड समझी, जुमला खबरिया और जुमला गैर खबरिया। अभी तक जो हमने मेजॉरिटी जो सेंटेंसेस पढ़े हैं वो जुमला खबरिया हैं। कुछ सवालिया जुमले भी आए हैं तो हमने उनको समझ लिया कि वो नॉन इंफॉर्मेशनल सेंटेंस। सवाल करने के लिए हमने तीन जो हरूफ हैं, तीन क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो पढ़े, माँ, आ और मन। आ के ज़रिए से मैं कंफर्मेशन करता हूँ, चाहे वो किसी भी शख्स की हो, किसी जानवर की हो, किसी चीज़ की हो, किसी जगह की हो, मैं आ से कंफर्मेशन करता हूँ। और उसका जवाब नाम के थ्रू आता है या ला के थ्रू आता है, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। और अगर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो मेरे पास दो अल्फाज हैं, दो हरफ सवाल हैं, क्वेश्चन वर्ड्स हैं, माँ और मन। माँ से मैं क्वेश्चन करूंगा नॉन रैशनल बींग्स के बारे में, गैर आकिल चीज़ों के बारे में। उसमें जानवर भी आ गए, उसमें चीज़ें भी आ गई, उसमें हर वो चीज़ आ गई जिसके पास अकल शऊर नहीं है। ठीक है, माँ से सवाल करूंगा। और मन से मैं सवाल करूंगा उकला के बारे में, रैशनल बींग्स के बारे में। तो मेजॉरिटी हम इंशाल्लाह ह्यूमंस को ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मन से एंजल्स के बारे में, शयातीन के बारे में, जिन्नात के बारे में भी अगर हमने सवाल करना हो तो हम मन को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक बात वाज़ेह हो गई? जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब एक तो आप लोगों का वो असाइनमेंट है, वो छोटा सा, ये जो है ये आप लोग कर लेगा इंशाल्लाह, बहुत ही छोटा सा ये। और दूसरा वो जो किताब जो मैंने बताई थी सेल्फ स्टडी के लिए, तरीक़तुन जदीदा फ़ी तालीम अल अरबिय्या, तो उसमें लेसन जो 1 है ना, लेसन 1 में बेसिकली यही समझाया है, हाजा, मा हाजा। इसी तरीके से जी हाँ, तो लेसन 1 और लेसन नंबर 2 भी अगर देख लें तो उसमें भी हाजा ही है। ठीक है, लेसन 1 और लेसन 2 ये आप लोगों का सेल्फ स्टडी हो जाएगा। आपने सिर्फ कुछ नहीं करना, आपने मोबाइल खोलना है, मोबाइल खोल के एक नज़र डाल लेनी है, बस इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। सही? कोई क्वेश्चन है? हालिंदा कुम सवाल? नहीं सर। नहीं? चलें, तो इंशाल्लाह फिर हम 3:15 बजे क्लास स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि भाई हसन की मेरे ख्याल में टाइमिंग का इशू है। तो 3:15 बजे स्टार्ट कर लेंगे और फिर इस क्लास को चला लेंगे। ठीक, चलिए, तो इंशाल्लाह हम क्लास यहाँ रोकते हैं और फिर कल मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।